हाय, वेलकम टू जीरो फिजिक्स। यहाँ पे हम फिजिक्स के कुछ अच्छे चुने हुए क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, जिसमें कि ये जो क्वेश्चन है वो आईटी 2009 में पूछा गया था, राइट। और ये ऐसा क्वेश्चन जिसमें मोर देन वन ऑप्शन सही होते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलॉम फील्ड ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज प्लस क्यू, a charge minus q is moving around it in an elliptical orbit. Find the correct statements. तो एक क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है कि एक प्लस चार्ज क्यू ऐसे लिया गया है, राइट, और एक माइनस चार्ज जो है वो इसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है। तो पहले तो अगर प्लस चार्ज है तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैट प्लस रोटेशन है ना, दो चैप्टर्स इसके अंदर मिलाए गए हैं, राइट। तो अब देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगर प्लस चार्ज है तो हमें पता है कि प्लस चार्ज से रेडियली आउटवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, कूलॉम फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से ही है, तो हम एक रेडियली आउटवर्ड ऐसे कुछ बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो हमने ऐसा बना लिया। अब एक माइनस चार्ज जो है यहाँ पे वो इसके अराउंड गोल गोल घूम रहा है। तो ये एक सपोज इलिप्टिकल पाथ में, तो हमने एक इलिप्स बना लिया इस प्लस चार्ज के अराउंड, ऐसे कुछ हमने एक इलिप्स बना लिया, जस्ट हम मानते हैं कि इलिप्स है, ठीक है ना। और इसी पे मान लीजिए ये आपका माइनस क्यू यहाँ पे है, जो हम ये ऐसा मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जो है ये घूम रहा है, राइट। ऐसा इतना हम मान लेते हैं। अब स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहता है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर स्पीड, चार चीज़ों की बात की गई है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम की हम बात करें तो ये हो जाता है आई ओमेगा, ठीक है। आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ओमेगा जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, राइट। तो लीनियर मोमेंटम अगर हम बात करें तो लीनियर मोमेंटम तो ये बहुत ही इजी है, जो आपको पता होना चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है एम वी, एम जो है उस बॉडी की मास होगी, वी जो उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। देन एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है अगेन वो यही ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। और लीनियर स्पीड को हम एक्चुअली यहाँ पे जो v है वो लीनियर मोमेंटम में वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पर जो लीनियर स्पीड होती है उसको आप s या v या फिर u किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। ये चार क्वांटिटीज हमारे पास हैं। अब हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने के लिए, जैसे फोर्स में लीनियर मोमेंटम या फिर रोटेशन को न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है उससे हम डायरेक्टली इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं कि अगर वहाँ पे अगर एंगुलर यानी कि मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो हम ये मान के चलते हैं कि फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो जीरो है। उसी तरीके से यहाँ से हम नेट फोर्स जो है वो जीरो मान लेंगे अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बोल रहा है तो यानी कि टॉर्क जो है टाउ वो जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं पहला पहला ऑप्शन क्या है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज इज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, मतलब कि उसका टॉर्क जो है वो जीरो होना चाहिए। अब टॉर्क के लिए क्या होता है, टाउ जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। आर जो है वो फोर्स आर्म होगा और फोर्स जो है वो एफ होगा। अब यहाँ पे माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इस तरीके से होगा, ये एफ हो जाएगा। और आर का भी डायरेक्शन यही है क्योंकि इसी डायरेक्शन में इसको खींचा जा रहा है, ठीक है ना। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम यही है, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन जो है आर का वो सेम ही हो जाएगा। तो यानी कि आर क्रॉस एफ हो गया। तो आर क्रॉस एफ जो होता है टाउ एक्चुअली टॉर्क, वो होता है आर और एफ साइन थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में हम ये मानेंगे कि यहाँ पे साइन 0 0 होता है, जो टाउ हो गया वो आपका 0 हो गया। जो टॉर्क जैसे ही 0 हो जाता है तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा इस माइनस निगेटिव चार्ज का जो एंगुलर मोमेंटम है वो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, विच इज ट्रू, ठीक है ना। यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें यानी कि एम वी इज कांस्टेंट, सॉरी इट्स नॉट जीरो, इट्स कांस्टेंट, ठीक है ना, ऐसा बोला जा रहा है। इसका मतलब कि जो है कि नेट फोर्स जो है वो जीरो होना चाहिए। पर जैसे हम देखें कि यहाँ पे नेट फोर्स जो है चार्ज इस माइनस क्यू पे, हमें ऐसा लग रहा है हाँ कि ये ऐसा है कि यहाँ पे जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि जो रेडियस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा आर, वो और ये वाला जो रेडियस होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि
ये यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, जैसे कि इलिप्स में हमें दिखता है, राइट। तो फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, और फोर्स जो है वो वेरी भी करेगा, फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा और जीरो भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सेकंड जो स्टेटमेंट है कि लीनियर मोमेंटम जो कांस्टेंट है वो गलत होगा, क्योंकि कांस्टेंट होने के लिए फोर्स का जीरो होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दूसरा ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। तीसरा कहता है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। अब अगर एंगुलर मोमेंटम ही कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि चार्ज की जो मास है एम वी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना, ये कांस्टेंट नहीं है। तो अगर इसमें से m तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका मतलब v जो है वो चेंज कर रहा है। अगर ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें से एक आइटम जो मास है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब v जो है वो वेरिएबल है। इससे ये पता भी चलता है कि जो वेलोसिटी है उस इस चार्ज की वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो वेरी करेगी, क्योंकि जैसे उसका डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जैसे यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि सन के अराउंड जो अर्थ ऐसे घूमता है, यहाँ पे अर्थ, ये भी एक इलेप्टिकल पाथ होता है, और इस अर्थ की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज वो भी जीरो नहीं, कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है ना, वो चेंज होती रहेगी। लीनियर स्पीड ऑफ द चार्ज इज कांस्टेंट। अब अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट नहीं है तो स्पीड कैसे कांस्टेंट होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्पीड इसकी अलग अलग हो रही है अलग अलग जगह पे, जैसे यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि लीनियर स्पीड भी इसकी कांस्टेंट नहीं होगी, वो भी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी ही चेंज हो रही है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका जो राइट आंसर है वो सिर्फ ए वाला है, यानी कि ऑप्शन ए इज ओनली राइट स्टेटमेंट, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी या डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।